एक्सरसाइज जो है ना 10B हम लोग कंप्लीट कर लिए थे किसका, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल रह गया था, है ना, और उन सभी एग्जाम्पल को आज हम लोग जो है क्लियर करेंगे। तो हम आपको बताते हैं एक एक करके। आप लोग RS अग्रवाल मैथ किताब अपने पास खोल के रखिए, आप उन चीज़ों को देखिए जो हम अभी बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उदाहरण सॉल्व एग्जाम्पल आप निकालिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 नंबर का एग्जाम्पल सारा आपका बन जाना चाहिए, ठीक है। 2 नंबर भी बन जाना चाहिए, और जो नहीं बने आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कीजिए, हम फिर वो सभी चीज़ों को बनाएंगे। 3 नंबर भी आपका हो जाना चाहिए, 4 नंबर भी हो जाना चाहिए, क्योंकि इजी है, इस टाइप का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर का थोड़ा सा हम हिंट कर इक्वल टू 1/log cos x, ठीक है। किताब लेकिन ज़रूर अपने पास रखिए, तभी समझ में आएगा। अब समझिएगा, इस पर पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब u/v के फॉर्म में भी इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर होगा कि आप इसे ऊपर ले जाएं। तो ये हो जाएगा log, ठीक है, ये हो जाएगा log cos x पर पावर -1। क्लियर है। अब इसे चेन रूल में तोड़िए, यहाँ लिखिए डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx। अब देखिए इसको बना ही देते हैं, हिंट नहीं, ये log cos x और यहाँ जो है ना पावर -1 है। क्लियर है। अब देखिए पावर का डिफ्रेंशिएशन पहले होगा, तो नीचे जो बच जाएगा log cos x, इसको उतार लेते हैं हम लोग, और फिर इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं log cos x। अब log हटेगा, नहीं हटेगा मतलब log का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो बचेगा क्या, cos, यहाँ लिखते हैं cos x। फिर डिफ्रेंशिएशन करते हैं cos x का, है ना, x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए x⁴n के फॉर्म में, तो -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका log cos x⁻1, और फिर यहाँ -1 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि n-1 होता है। और यहाँ देखिए log का होता है, अगर ये x होता log x का होता 1/x, लेकिन x नहीं है, क्या है, cos, तो यहाँ लिखेंगे 1/cos x, और इस cos का होता है -sin x। क्या होता है, -sin x। क्लियर है। अब सुनिए थोड़ा सा, sin बटे cos क्या होता है, 10, और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, तो ये हो जाएगा 10x। क्लियर है। और ये यहाँ जो है ना log cos पर पावर -2 हो जाएगा। आप क्या कीजिए, इसको नीचे कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 10x बटे log ऑफ cos x⁻2, है ना। तो ये हम लोगों का हो गया क्या, आंसर हो गया। क्लियर, आप एक बार देख लीजिए इसे, ठीक है। उसी तरह से 6 नंबर आपका हो जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो अच्छा क्वेश्चन बोला जाता है ये 7 नंबर है ना। और 7 नंबर पढ़ने के पहले कुछ आपको लॉगरिथमिक रूल भी आना चाहिए, फार्मूला आना चाहिए, है ना, जो आगे भी काम देगा और अभी तो देगा ही, है ना। तो उसको हम लिख देते हैं यहाँ इम्पोर्टेंट करके, समझिएगा, इम्पोर्टेंट लॉगरिथमिक। 7 नंबर के बाद जो भी क्वेश्चन लॉग का फार्मूला लगा के बनाइएगा। तो आप लोग पढ़े होंगे log a × b का फार्मूला होता है log a + log b होता है। दूसरा नंबर में अगर भाग में यही चीज़ रहे log a/b रहे, तो यहाँ हो जाएगा log a - log b। बस इतना बात समझना, गुना रहे तो प्लस और भाग रहे तो माइनस। तीसरा नंबर log a⁴b, है ना, यहाँ देखिए a पर पावर कुछ रहे तो इसको आगे ले जाते हैं b, और ये हो जाएगा log a, जो पावर है उसको आगे हम लोग ले आते हैं, और ये इस तरह का होता है। चौथा नंबर, अगर log e⁻e रहे, है ना, e⁻e या फिर केवल e रहे, है ना, तो इसका मान 1 होता है। या फिर आप इसको ऐसे समझिए कि log के आधार में और पावर में अगर सेम संख्या रहे तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। क्लियर है। पावर में देखिए यहाँ पावर अलग था इसलिए ये आगे आ गया, ठीक है। तो इसमें 5 नंबर में अगर log आधार पे पावर अगर 1 रहे, कोई भी आधार यहाँ ई छिपा हुआ रहता है, खाली 1 रहे, तो इसका मान क्या होता है, 0। क्लियर है। सॉरी दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को,
ठीक है, तो इन सभी फार्मूला का हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लॉग, अगर लॉग यहाँ 2 × 3 रहे तो हम इसको कैसे लिखें, तो इसको लिखिए log 2 + log 3, आप ऐसे लिख सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ log 4 रहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो log 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 log 2। ठीक है, चलिए पेज थोड़ा सा हम लोग बदल लेते हैं नेक्स्ट पेज करके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा है, सबको बनाना भी चाहिए। log x⁴ हमें निकालना dy/dx, तो यहाँ आपको लिखना होगा डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx। अब यहाँ देखिए पूरे लिख देना एक बार कंप्लीट, जैसे वैसे ही log x⁴। अब यहाँ देखिए एक एक करके डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब हटाएंगे। जैसे इसको हटा दिए हम लोग, तो बचेगा क्या, यहाँ से यहाँ तक इसको लिख देते हैं log x3, और फिर इसको यहाँ लिख देना ऊपर में ये फिर log x3 बटे, देखिए इसका काम हो गया। अब फिर इसका काम होगा, इसको हटाएंगे तो बचेगा ये दोनों, तो फिर यहाँ लिखेंगे log x3, फिर यहाँ लिख देते हैं नीचे में ये वाला, फिर ऊपर लिखाएगा तो ये हो जाएगा आपका log x3। अब देखिए इस log को हटाएंगे तो बचेगा क्या, x3, तो यहाँ x3 लिखेंगे। ये dx तो नहीं है, x3 है, इसका मतलब एक बार और लिखाएगा x3 का डिफ्रेंशिएशन dx, है ना। पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा पहले, उसके बाद ये जो आधार है उसको यहाँ लिख देते हैं। क्लियर हो गया, चलिए dx मिल गया, इसको यहीं ब्रेक कीजिए। अब यहाँ समझिए, यहाँ से ये जो पार्ट है ना इसको x समझना है, तो log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x तो नहीं है जो है, उसको पूरे को उतार देते हैं, तो log x3 है, तो ये उतार दिए। फिर यहाँ देखिए log, इसको x समझ लीजिए, x यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको x समझ लीजिए, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/log x होता है, तो ये x नहीं है जो है, उसको लिख देते हैं log x3। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन log x, लेकिन x नहीं है, आप समझो अभी x है, तो 1/x3 हो जाएगा, है ना, x3। और यहाँ जो है इसका पावर 3 हो जाएगा और x⁴ 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब कुछ इसको सॉल्व करने की आवश्यकता पड़ेगा, आपको कर लीजिए। देखिए ध्यान से, x² और यहाँ x3 है ना, दो को x यहाँ से कट गया, एक x बच गया, ये 3 है। अब थोड़ा सा और काम करना है। अभी हम तुरंत पढ़ाए कि log a⁴ अगर b रहे तो b को आगे कर दीजिए और log a लिख दीजिए, कोई दिक्कत फार्मूला से। तो सेम यहाँ भी वही काम है, 3 को करते हैं आगे, यहाँ नहीं होगा क्योंकि log और log 2 को log है, इसमें एक है, तो एक log वाला में ये फार्मूला लगेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 को आगे करते हैं। तो जब 3 को आगे कर दें तो ये हो जाएगा आपका log x3, और यहाँ 3 आगे कर दिए तो log x, ठीक है, इंटू यहाँ x था, और यहाँ देखिए ऊपर में जो था ना यहाँ 3, तो ये 3 और ये 3 दोनों कैंसिल हो गए, बस काम हो गया आपका क्लियर। ध्यान दीजिए, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, एक बार और हम बताते हैं। ठीक है, इस 3 को हम लोग क्या किया, आगे कर दिए यहाँ, क्योंकि इस फार्मूला के आधार पर, तो ये 3 और यहाँ जो 3 बच गया था इसको यहाँ लिख के इसको कटा दिए। आप इसको इधर भी कहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये x log x और ये जो है ना log, फिर log x3, ये हो गया हम लोगों का आंसर। क्लियर है। तो 7 नंबर अच्छा क्वेश्चन था, बनाना चाहिए भी आप लोगों को। 8 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बना लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर में है y = रूट log, ठीक है, फिर sin
x²/3 -1, ठीक है, ये है। और हमें फाइंड करना dy/dx। चलिए कोई बात नहीं, अब इसको चेन रूल में तोड़िए। ये लिखना आपको डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, हम बोलें ना बोलें आपको ये आपका ये काम है, इसको लिखना ही पड़ेगा। dy/dx, देखिए एक बार तो आप ये कीजिए कि पूरे को लिखिए, जो है पूरे को लिखिए। तो ये log sin x²/3 -1, ठीक है। और पहले रूट का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो रूट के अंदर जो बचा उसको लिखिए, log sin x²/3 -1। अब इसको सेम यहाँ उतार लीजिए, log sin x²/3 -1, ठीक है, बटे। अब देखिए पहले लॉग का काम एक करके हटाएंगे तो बचेगा क्या, तो ये बच जाएगा आपका sin x²/3 -1, ठीक है। ये अब फिर एक बार इसको ऊपर लेके लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका sin x²/3 -1 बाय, साइन हटेगा तो क्या यहाँ बचा है वो उसको लिख देते हैं x²/3 -1। फिर इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं x²/3 -1 बाय dx। क्लियर है। चलिए अब एक एक करके ध्यान से देखिए। रूट का डिफ्रेंशिएशन कई बार बता चुके हैं आप लोगों को कि रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट होता है, 2 रूट होता है। और रूट के अंदर जो है ना सब लिख दीजिए, तो ये होगा log यहाँ sin x²/3 -1। क्लियर है। और log x मान लो यहाँ होता तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता, लेकिन x नहीं है, जो है उसको लिखिए क्या है, तो sin x²/3 -1। और साइन का हो जाएगा, इस साइन का हो जाता cos, तो यहीं लिख देते हैं, जगह कम है, तो cos x²/3 -1। उसके बाद ये 1/3 को रख लेते हैं, और x² का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x, ये हो गया आपका 2x, और इसका तो क्या होता है 0 होता है, तो उसको रहने देते हैं ऐसे ही। इस 2 से इस 2 को कटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोगों को बचता है, cos बटे साइन, क्या होता है cos बटे साइन cot, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं cot, और एक x यहाँ बचा हुआ है, तो इसको हम लोग लिखते हैं cot x इंटू cot x²/3 -1, और बटे में ये 3 यहाँ बचा हुआ है, ये भी बटे में ही है, तो ये हो जाएगा 3 रूट log sin x²/3 -1, ठीक है। और ये हम लोगों का 8 नंबर का आंसर है, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए शुरू से। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर। 9 नंबर तो इजी ही है, इसमें कुछ विशेष करना नहीं है, u/v फॉर्म लगा के तोड़ दीजिए, अगर नहीं बने तो फिर आगे चल के हम लोग बताएंगे। 11 नंबर भी क्वेश्चन बहुत भारी नहीं है, आप लोग किताब रखिए सामने और देखिए, 11 नंबर बन जाएगा, u/v फॉर्म लगा देना है। 10 नंबर 11 नंबर हम बनाते हैं। 11 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, बनाना भी चाहिए। y = log रूट अंडर, ध्यान दीजिए, रूट अंडर 1 + cos² x बाय 1 - e⁻²x, ठीक है। और यहाँ डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, लिख दिया है विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। चलिए इसमें एक बात समझिए, अभी log का जो फार्मूला लिखाए थे उस फार्मूले के अनुसार अगर रूट को हटा दिया जाए, इस रूट को अगर हटा दिया जाए
तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस ई टू द पावर 2x। रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। और अभी अभी तुरंत हम पढ़ाए हैं कि लॉग a पर पावर अगर b रहे तो b log a आप लिख सकते हैं, है ना। तो सेम है, इस पावर को आगे कर दें क्योंकि यहाँ लॉग है, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग, और ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस ई टू द पावर 2x, ऐसे। क्लियर है। अब फिर एक चीज़ बताए कि ये भाग में है, तो इस तरह का फार्मूला बताया आपको, लॉग a बटे b बराबर होता है लॉग a माइनस लॉग b। ठीक है, तो देखिए ये उसी तरह का क्वेश्चन है। ये हो जाएगा लॉग a, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस लॉग b 1 माइनस ई टू द पावर 2x। क्लियर है। यानी कि y का मान आपका इतना आ गया। अब डिफ्रेंशिएशन करने में आपको इजी पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy बटे dx 1/2 साइड में ही रहने देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। और डिफ्रेंशिएशन देखिए अलग अलग करके कीजिए, इसका अलग और इसका अलग, क्योंकि सेपरेशन में जोड़ घटा में सेपरेशन में है, या नहीं तो आप क्या कीजिए अलग अलग कर सकते हैं। अगर ये लंबा हो जा रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, और वैसे ही कर लीजिए, इसको u मान लेते हैं इस पार्ट को, और इसको आप क्या कीजिए v मान लीजिए, अगर आपको लॉन्ग प्रोसेस नहीं बनाना हो तो इसको जब u मान लिए, इसको v मान लिए। अब समझिएगा यहाँ ध्यान से, तब ये काम आपको यहाँ डिफ्रेंशिएशन अभी नहीं करना है। क्या करना है, u हम किसको माने हैं, तो यहाँ लिख दीजिए कि लेट u इजकल टू लॉग 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखिएगा इसको। अब यहाँ लिखना है डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये देखिए, तो ये हो जाएगा du, है ना, du है du बटे dx, और यहाँ लिखेंगे log 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे। और फिर एक एक करके कीजिए, log हटेगा मतलब log का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो जो बचेगा उसको यहाँ लिख देना है, लिख दिए। और फिर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा dx, क्योंकि ये सेपरेशन में हो गया अलग अलग करके। ठीक है, चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम लोग। log मान लो ये x होता है, तो log का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन ये x नहीं है, जो है उसको लिख देते हैं, ये cos स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, और 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। और ये देखिए मान लेते हैं x पर पावर n है, तो n आगे आ जाता है, 2 आगे आ गया, और यहाँ cos 1 घट गया है। ठीक है, और फिर cos का डिफ्रेंशिएशन ये चेन रूल में टूटेगा, cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। थोड़ा सा समझना है, ये माइनस आ गया आगे, तो ये माइनस 2 साइन x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब देखिए ये जो है ना, इसका एक फार्मूला ही होता है जो पिछले क्लास में बताए हैं, साइन 2x, है ना, 11th में पढ़े होंगे आप लोग। और ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, है ना। du का मान इतना आ गया। एंड भी हम किसको मान के रखे हैं, तो भी इसको माना है, देख लीजिए, है ना। तो log 1 माइनस ई टू द पावर 2x, इसको यहाँ लिखते हैं। भी हम लोग माने हैं log 1 माइनस ई टू द पावर 2x। अब यहाँ लिख देंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dv बटे dx। अब यहाँ log 1 माइनस ई टू द पावर 2x। क्लियर है। अब सुनिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए पहले log का, तो ये वाला बचेगा, इसको यहाँ हम लोग लिख देते हैं 2x।
इसको ऐसे ही यहाँ उतार देना है 1 माइनस ई टू द पावर 2x बटे dx। क्यों? क्योंकि ये सेपरेशन में आ गया, अलग अलग जोड़ घटा में आ जाए तो dx लिखना है। उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन, ये x है नहीं, x आपको समझना है, तो ये log क्या होता है 1/x, लेकिन ये x नहीं है, जो है वही लिख देना बटे में e टू द पावर 2x लिख दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का 0, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, लेकिन माइनस है तो माइनस लिखिए। e पर पावर जो भी रहे ना उसका डिफरेंशिएशन वही हो जाता है, लेकिन x तो नहीं है, 2x है, तो 2x का अलग से भी डिफरेंशिएशन करना होगा, तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको लिख देंगे -2 e टू द पावर 2x बाय 1 माइनस ई टू द पावर 2x, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए। क्लियर है। अब यहाँ आइए, नाउ हम लोग y इजकल टू, हम लोगों का क्वेश्चन क्या था, यहाँ देखिए y इजकल टू 1/2 है ना, इतना और इतना, इसको u माने इसको v। इसका मतलब ये हुआ कि y इजकल टू 1/2 और अंदर वाले को हम लोग लिखे थे u और फिर v लिखे माने थे हम लोग ऐसे, है ना, इसके जगह कुछ था, इसके जगह कुछ था, ऐसा माने। अब यहाँ लिखिए अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx इजकल टू 1/2 रह जाएगा कांस्टेंट, और ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा du/dx माइनस dv/dx, ये हो गया। अब सुनिएगा यहाँ, आप यहाँ लिख दीजिएगा इक्वेशन 1 में हम लोगों का du/dx, देखिए ये du है, du/dx है ना, du/dx का मान कितना आया, इतना आया है ना, इसको हम लोग यहाँ नीचे लिख देंगे du/dx की जगह पे, ठीक है। तो ये कितना है -sin2x/1 प्लस cos²x, इसको यहाँ बिठा देना, बस कुछ नहीं करना है इस जगह पे, है ना, वो वाला -sin2x/1 प्लस cos² बिठा दिए, फिर माइनस का चिन्ह माइनस का दिए, फिर dv/dx देखिए समीकरण नंबर 2 में है ना, dv/dx का मान यहाँ निकाले हैं हम लोग, और ये माइनस में और यहाँ माइनस प्लस हो गया 2e टू द पावर 2x बाय 1 माइनस e टू द पावर 2x, बस ये हो गया हम लोगों का आंसर, पूरा कंप्लीट आंसर, है ना। 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये आंसर इतना ही छोड़ सकते हैं। आंसर आपका किताब में कुछ और है, मतलब कुछ और ये है कि ये वाला यहाँ जो हम लोग फार्मूला लगा दिए हैं इसका, देखिए ये वाला आंसर में है आपका, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर दिए हैं, इसका फार्मूला लगा दिए हैं sin2x, तो कोई दिक्कत नहीं है आपका, आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं, यही वाला आंसर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि इसको चेंज नहीं किया। और ये 2 है ना, 2 कट गया है, क्या है कि ये 2 इसके साथ गुना हो जाएगा, और यहाँ 2 गुना होगा तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो कोई दिक्कत ऐसे आपका है नहीं, आपका यही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ भी लाके छोड़ सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज हम लोग कर लेते हैं, और अगला नंबर जो क्वेश्चन है 12 नंबर भी अच्छा है, बनाना चाहिए आप लोगों को, और 13 नंबर इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको चेन रूल में आप लगा सकते हैं, है ना। 14 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाना चाहिए सबको। देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है, ये y इजकल टू log रूट अंडर 1 प्लस sin² x बटे 1 माइनस sin x, और फाइंड करना है dy/dx, ये चीज़ आपको प्राप्त करना है। देखिए ध्यान से, ये जो है ना रूट, तो रूट को अगर 1 प्लस sin² x बटे 1 माइनस sin x पर पावर 1/2 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। आप क्या करना है, इसको हम लोग आगे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, log a पर पावर b
क्या होता है, b log a होता है ना। ये पावर आगे आ जाता है यहाँ और जो है वही, तो इसको लिखना है 1/2 log ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये फिर देखिए log a बटे b के रूप में आ गया, तो log a माइनस log b फार्मूला लिखा चुके हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 log है ना a प्लस साइन स्क्वायर एक्स है ना, और फिर यहाँ माइनस log, देखिए log 1 माइनस साइन एक्स, बस ये हो गया। आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। जब डिफरेंशिएशन करेंगे y का मान इतना आ गया, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, या नहीं तो अभी तुरंत हम बात बताए कि अगर किसी को एक बार में करने में दिक्कत हो तो इसको आप u मान लीजिए, दो पार्टों में बंटा हुआ है, इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए और अलग अलग करके डिफरेंशिएशन कीजिए, जिसे अभी तुरंत हम लोग पीछे क्वेश्चन में बनाए हैं। ठीक है, 11 नंबर, बस 11 नंबर की ही जैसा इसको बना लीजिए, नहीं तो आप एक बार में ही कोशिश कीजिए। तो चलिए एक टाइप तो उस तरह हम बनाए u और v मान के, आप कीजिए इसमें जो है ना एक ही साथ में बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा, जगह ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये dy बटे dx, देखिए 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको रहने देते हैं ऐसे ही। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ब्रैकेट ले लेते हैं बड़ा, यहाँ देखिए इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बहुत बार इसको बना चुके हैं, तो आप इतना सा कर ही सकते हैं, है ना, लेकिन फिर भी एक बार दिखाना होगा आपको। तो ये लिख दिए log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है ना, बटे, क्योंकि जगह उतना है नहीं तो आप इसको एक बार ऐसे ही कीजिए, dx माइनस इसका डिफरेंशिएशन log 1 माइनस साइन एक्स बटे dx। क्लियर है? अब सुनिए, 1/2 log x अगर होता तो इसका डिफरेंशिएशन होता है यहाँ 1/x, लेकिन x नहीं है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन जो होता है ना, 1 का 0 हो जाता है, और साइन 2x का डिफरेंशिएशन 2 साइन x, और साइन का होता है cos x। चलिए इसका काम हो गया कंप्लीट। फिर माइनस log का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन x नहीं है, 1 माइनस साइन एक्स है, तो 1 माइनस साइन एक्स हम लोग भी लिख दिए। अब एक का डिफरेंशिएशन अलग से करना होगा चेन रूल में, तो 0 और इस साइन का हो जाएगा cos, तो ये हो जाएगा माइनस cos x। बस अब इसको थोड़ा सा सजा लेना है, यानी कि 1/2 ब्रैकेट यहाँ देना है, और इसको हम लोग लिख दें, ये तो फार्मूला में आ गया, पिछले क्वेश्चन में फार्मूला में सेट नहीं किया था, तो साइन 2x बटे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? फिर माइनस, और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ये हुआ cos x बटे 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब बस यही हमारा आंसर हो गया, आप यहाँ ही छोड़ दीजिए इनको। ठीक है, तो इसमें 13 नंबर बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, चेन रूल में लगाइएगा, कोशिश करने से बन सकता है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। 14 नंबर यहाँ जो है, 14 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। y = √x² + 1 माइनस log 1/x प्लस √1 + 1/x², इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, और फाइंड करना है, पूरा क्वेश्चन ही लिख देते हैं, फाइंड dy बटे dx। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, है ना। चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन करना क्या है, पहले थोड़ा सा हल कर लीजिए, इसको सरल कर लीजिए ताकि आसान होगा बनाने में। ये हो गया x² + 1, क्लियर है, माइनस log, अब यहाँ देखिए करना क्या है, 1/x
प्लस ये जो रूट है, ध्यान दीजिएगा, इसमें एलसीएम अगर ले लें एक्स स्क्वायर, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है। अब देखिए ये रूट जो है ना दोनों में है, इसमें भी है और यहाँ नीचे से लिया गया है, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, एक्स हो जाएगा। तो एक बार और इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है। फिर माइनस लॉग, ध्यान दीजिएगा 1/x, है ना, इस तरह कोई ब्रैकेट नहीं होता है, तो है ना, मिडिल ब्रैकेट हमसे होता है नहीं, आप ऐसे ही लिखिए। तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल गया, ये हो गया। क्लियर है। अब समझना है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर एलसीएम ले लें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग, ये क्या होगा, एक्स हो जाएगा, और ये 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, फार्मूला में आ गया लॉग m/n के रूप में, है ना, अभी तुरंत पढ़ा है कि लॉग m/n का फार्मूला होता है log m माइनस log n। क्लियर है। तो इस फार्मूला में इसको सेट करना है, तो ये हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग m के जगह क्या है 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर माइनस होता है, और सुनिएगा यहाँ बाहर में माइनस है, ये माइनस साथ ही साथ गुना होगा, एक बार और स्टेप बढ़ा दें, तो ये हो जाएगा आपका log x, और ये जो माइनस बाहर में है इसको गुना कर दीजिए इसके साथ, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये प्लस लॉग x। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, करना क्या है, ध्यान से इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो y का मान इतना हो गया, अब यहाँ लिखना होगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है, लिख दिए, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, गौर कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, और रूट के अंदर जो है वो, और फिर रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा क्या आपका 2x लिख दिए, और इसका तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस लॉग, मान लो यहाँ x होता है, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, तो लॉग का होता है 1/x, लेकिन x नहीं है, जो है उसको लिखिए 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है। और फिर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसका और डिफरेंशिएशन होगा, तो एक का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, और इसका डिफरेंशिएशन अगर करें तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर रूट के अंदर वाला का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कटाते हैं, इस 2 से ये 2 वाला को कटाते हैं। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें एलसीएम ले लेना है ना। ये जो पूरे, इसको एक बार फ्रेश करके लिख लेते हैं, पेज बदल के, है ना, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा dy/dx, यहाँ देखिए ये बचेगा x/रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ माइनस ये हो जाएगा x/1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है। और फिर यहाँ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इतना, और यहाँ जो साइड में है 1/x, इसको रहने देते हैं। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इन दोनों में एलसीएम लीजिए, छोटा छोटा ही लीजिए, आसान होगा। तो ये टोटल का आ जाएगा एलसीएम, जो मैच कर रहा है उसमें से एक ही को लेना है, 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इतना ले लिए। अब इसमें इसको भाग देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा ये ना, तो ये इसमें गुना हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा x, ध्यान दीजिएगा, क्या ये हो जाएगा आपका x इंटू
1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है। और इसमें माइनस एक्स ही रहेगा, क्यों? क्योंकि ये दो टोटल से इसमें भाग देंगे पूरे कट जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, प्लस 1/x, है ना। अब क्या करना है, अब देखिए अगर हम माइनस इसमें गुना कर दें, इसमें अगर हम लोग माइनस गुना कर दें तो क्या काम बन सकता है? देखिए अब क्या करना है, इस x को इसमें गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो ये x प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक बार यहाँ और एक बार इसमें गुना हो गया, फिर यहाँ माइनस एक्स और बटे में 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x। तो ये x और ये x दोनों कैंसिल हो गया, क्लियर है। यदि ये कैंसिल हो गया तो बच गया x इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, तो इसमें बचा क्या, इसमें बचा 1/1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ बच गया 1/x। अब फिर जो है ना छोटा हो गया, अब इसका एलसीएम फिर से ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो x है ना 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। अब कुछ नहीं, इसको इसके साथ गुना कर देना है, x प्लस ये यहाँ आ जाएगा, यानी 1 प्लस यहाँ एक x आपका बचा हुआ था, है ना, यहाँ x आपका बचा हुआ था, देखिए ये कट गया तो एक x बचा हुआ है, इस x के यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, फिर इसको यहाँ ले जाएंगे तो प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है। एक बार फिर से आप लोग इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये प्रोसेस में जाएगा, ये दोनों को एक साथ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे, फिर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। अब जो है इसमें नीचे क्या है, x इंटू 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों में से रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें पावर 1 है ना, पावर 1 जैसे 2 है तो इसको लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो उसी तरह यहाँ पावर 1 है, इसका मतलब रूट मतलब आधा ना होता है, पावर 1 है, इसका मतलब ये देखिए ये 2 पर पावर 1/2 और 1/2, 2 को है तब जाके 1 हुआ है ना। उसी तरह से अगर यहाँ हम लोग निकाल लें एक्स स्क्वायर प्लस 1, रूट अगर इतना बाहर निकाल लें तो इसके पास क्या बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ प्लस ये तो बाहर ही निकल जाएगा तो कुछ नहीं तो 1, यहाँ 1 बच गया, ठीक है, बटे एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये अब ये और ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास बच गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। ये हो गया हम लोगों का आंसर, क्लियर है। तो इस तरह से पूरा हम लोग एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जाम्पल, है ना, सॉल्व एग्जाम्पल का जितना भी आपका डाउट हो सकता था उन सभी क्वेश्चन को हमने क्लियर किया, ठीक है। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्लास जो होगा वो नेक्स्ट क्लास 10C का होगा, ठीक है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्लियर है। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं।